हेलो क्लास थर्ड। आज बच्चों हम पढ़ेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 14, यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड। आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसमें हमने आपको पढ़ाया है यूज़ यानी इस्तेमाल करना हैज़, हैव और हैड को किस तरह से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हैज़, हैड, हैव ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, वर्ब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब वो ऐसे वर्ड हैं जो वर्ब की हेल्प के लिए यूज़ करे जाते हैं, वर्ब को एक सेंटेंस में उसको, ताकि वो वर्ब अच्छे से फिट हो पाए, है ना, इसलिए उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ रमन के पास एक गाय है, ठीक है, तो हम बोलेंगे रमन आ काओ, है ना। अब है क्या, अब रमन आ काओ ये कोई अच्छा इंग्लिश का वर्ड नहीं बना, ठीक है, इसमें मतलब ग्रामेटिकली दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ऐसे उसमें कि भाई कायदे में तो रमन एक काऊ बन, यानी कि रमन एक गाय बन गई, है ना। अगर मैं बोला रमन के पास एक काऊ है, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, तो उसमें हैज़, हैव इन सब का यूज़ होता है, तो हम बोलेंगे रमन हैज़। तो अभी फिलहाल हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूज़ ऑफ हैव, हैज़। इन वर्ड्स को पढ़ो। शी हैज़ अ बैग, रमन हैज़ अ काऊ, he has a bat. So we use has for one naming word and he, she, it, this, that. तो है क्या, जब हम हैज़ का यूज़ करते हैं जब एक ही नेमिंग वर्ड हो। ठीक है, जब किसी एक के बारे में बात हो रही हो, जैसे शी, तो शी हमें पता है शी एक ही लड़की होगी, कोई भी शी हो, है ना। अब वो कोई भी लड़की हो सकती है, लेकिन कभी भी शी चार लड़कियों के शी नहीं आएगा, है ना। चार लड़कियों के लिए शी नहीं आएगा, शी हमेशा एक ही लड़की के लिए आएगा। जैसे रमन है, अब रमन चार रमन की बात थोड़ी हो रही है, रमन एक ही रमन होगा। अब वो रमन हो कोई से वाला भी सकता है। ही, अब ही भी एक ही लड़का है, तो इसलिए भी ऐसे सिंगल है, ये वन नेमिंग वर्ड है, ध्यान से पढ़ना वन नेमिंग वर्ड को। जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, या फिर किसी एक व्यक्ति का नाम, तब हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़ का। ठीक है, एक बार इन सेंटेंसेस को दोबारा पढ़ेंगे। ही हैज़ अ बैग, रमन हैज़ अ काऊ, he has a bat. Now we are going to learn about have, the uses of have. Now read the following sentences. अब बच्चों हम have को पढ़ना चाहेंगे। have क्या है, इसके इस्तेमाल क्या, इस चीज़ को पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये सेंटेंसेज हैं, इनको पढ़ते हैं। The soldiers gave guns, have guns. The soldier have guns. These boys have black shoes. These boys have black shoes. We have two books. सो बच्चों जैसा आपने पहले में देखा कि सारी क्या थे, सिंगुलर वन नेमिंग वर्ड थे। यहाँ पे आपको इन सेंटेंसेस को पढ़ के ही समझ में आ गया होगा। जब हम बात करते हैं सोल्जर्स, यानी कि बहुत सारे सोल्जर्स हैं, ठीक है। दीज बॉयज़ यानी बहुत सारे लड़के। वी, तो जितने भी ये जो मल्टी नेमिंग वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैनिंग नेमिंग वर्ड्स हैं, जो प्लूरल हैं, है ना, बहुत सारे हो रहे हैं इसमें, जो ग्रुप है, तो ग्रुप के साथ क्या आता है, हैव। क्या आता है बच्चों ग्रुप के साथ, वेरी गुड, हैव आता है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ हैड। अब हम यू हैड का इस्तेमाल करना सीखेंगे। ठीक है, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अशोक हैड अ थ्रोन, आई हैड नॉट अ पेन, she had breakfast last morning. So we use had for any noun and pronoun to show past. So हम had का यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई पास्ट के बारे में बात करनी है। ठीक है, जैसे अशोक हैड अ थ्रोन, अशोक के पास गद्दी थी, तख्त था। ठीक है, आई हैड नॉट अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। शी हैड ब्रेकफास्ट लास्ट मॉर्निंग, तो जितनी भी बातें हैं वो सारी पास्ट से रिलेटेड हो रही हैं। ठीक है, अब इसमें ट्रिकी ये वाला सेंटेंस है, आई हैड नॉट अ पेन, कि मेरे पास पेन नहीं था, इसका मतलब मेरे पास पेन नहीं था। ठीक है, तो जितनी भी पास्ट वाली चीज़ होती हैं, ठीक है, उसमें हैड आता है। ओके, सो नाउ बच्चों अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज अगर आप एक्सरसाइज कर पाने, इसका मतलब आपको चैप्टर समझ में आ गया। आ ईयर, अब बताओ ईयर कितना है, एक है, यानी कितना है, ए ईयर, है ना, एक की बात कर रही है, एक के साथ क्या आता है, हैज़। ठीक है, अपने आप ही हो गया, तो बड़ा सिंपल है।
नाउ सेकंड, आई डैश 4 पुलोवर्स लास्ट ईयर। अब आप देखो इसने किसका यूज़ करा है, लास्ट ईयर, यानी पिछले साल की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या लगेगा, पिछले में क्या बताया था आपने, जिसमें पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, विच शो पास्ट के साथ क्या आता है, हैड, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हैड। अब तीसरा सेंटेंस पढ़ेंगे, दे डैश मैनी टॉयज। दे यानी कितने हैं, बहुत सारे, है ना, दे एक थोड़ी होता है, यानी उन सब के पास मैनी टॉयज। अब जब जब बहुत सारे, देखो यहाँ लिखा भी है, मैनी नेमिंग वर्ड्स के साथ क्या आएगा बच्चों, हैव, तो थर्ड में क्या आएगा, वेरी गुड, थर्ड में हैव आएगा। नाउ फोर्थ, आ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की बात हो रही है, क्या आएगा, हैज। अ ट्रायंगल हैज 3 कॉर्नर्स, वेरी गुड। सो बच्चों आपको आई थिंक समझ में भी आ रहा है, और जब समझ में आती हैं, जब आप चीज़ें कर पा रहे हो तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों फिफ्थ वाले को देखो, येस्टरडे आई डैश बोट गुआवास। अब पास्ट के लिए क्या आता है, देखो येस्टरडे की इसने पहले बता दी कि पास्ट की बात चल रही है, पास्ट के लिए हमने क्या सीखा है, हैड, है ना। मैं बार बार आप बच्चों को बुक इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ये चीजें रट जाएं, ठीक है। पास्ट के साथ क्या आता है, हैड, वेरी गुड। शी, अब देखो सिंगुलर है शी, है ना, तो अपने आप ही मन मेरा तो अंदर से ही निकल रहा है शी के बाद, मतलब मैंने आगे वाला सेंटेंस पढ़ने की भी नीड नहीं पड़ी। लता, एक ही नाम है लता, है ना, सिंगुलर में अपने आप निकल गएगा। सचिन, बच्चों यहाँ पे आपको 2 चीजें देखने वाली हैं, ठीक है। जब भी हम किसी क्वालिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्वालिटी की बात, ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो गया। क्वालिटी ऐसी नहीं है कि क्वालिटी आज बनी है, क्वालिटी बहुत पहले से होती है ना, तो क्वालिटी के साथ भी हैड आएगा, क्या आएगा आपका, हैड, है ना, ठीक है। अब वी हैव, अब ये तो इसके साथ तो हैव आएगा क्योंकि ये कैसा है, प्लूरल, ठीक है। ही हैज़ अ बैट, क्योंकि ही सिंगुलर है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपको इन वर्ड से, ये जो बुक ये जो वर्ड्स दे रखे हैं ना, इनसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, हैज़, हैव और हैड करके, किसके, हैज़, हैव, हैड यूज करके आपको इसके सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, तो आप किसी में इनमें से किसी भी एक से सेंटेंसेस बना सकते हैं, अपने आप भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं बना रहा हूं अब, ठीक है, अभी आपको दिखाता हूं करके। आई हैव इधर देना, राम हैज अ बुक, ओके। सीता हैज अ कप, आई हैव, इसको वी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सबके पास ही हैं आंखें, तो वी हैव 2 eyes। सो बच्चों मैंने बाकी सारे कंप्लीट कर दिए हैं सेंटेंसेस, एक बार उनको पढ़ लेते हैं टेबल से। आई हैड टेबल इन माई होम, आई हैड नॉट अ पेन, आई हैड नॉट अ ड्रेस, यश हैज़ अ बैट, जीविका हैड अ वॉच, आई हैव अ बैट। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करना है, हमें 5 सेंटेंसेस बनाने हैं यूजिंग हैज़, हैव और हैड करके, ठीक है बच्चों। तो आई होप इतना आप सबको आ गया है, तो ये आपका होमवर्क तो नहीं बोलेंगे इसे, तो हम इसे बोलेंगे डू इट
योरसेल्फ। ये आपको खुद अपने आप करना है। ओके, ये वाले आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, कोई भी हैज़, हैव या हैड का यूज़ करके। ठीक है,